अभिमन्यु मूवीज़ यूट्यूब चैनल को देखने वाले भाई सभी दर्शकों को पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़ के राम राम है। भाई आज हमारे साथ जो मौजूद हैं, हमारे चैनल पर जो जुड़े हैं, हरियाणा के एक बहुत ही महान कवि, स्टार कवि अपने टाइम के पंडित श्री राम शर्मा जी, गांव भैंसरू कला से उनके पुत्र मास्टर राम प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज विषय रहेगा, जैसा कि हमारी एक सीरीज चल रही है पुराने कवियों को उजागर करने की। पुराने कवि बहुत सारे ऐसे हुए हैं हमारे हरियाणा की पृष्ठभूमि में जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त कविताएं करी, पर किन्हीं कारणों से आप समझ लो वो कविताएं ऊपर नहीं आ पाई। मार्केट में जो हमारे रागनी कलाकार हैं उनने शायद वो कविताएं मिली नहीं या गाई नहीं। तो भाई कारण कोई भी रहा, प्रचार नहीं हो पाया, कलाकारों तक कविताएं नहीं पहुंची। तो इसी विषय में आज हम मास्टर जियों से बात करेंगे। मास्टर जी जो राम प्रकाश जी हैं, श्री राम शर्मा जी जो पंडित जी हुए हैं, उनके पुत्र हैं, उनके लड़के हैं। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं मास्टर जी से। मास्टर जी राम राम। राम राम जी मलिक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अभिमन्यु मूवीज़ की तरफ से और आपकी तरफ से मैं सभी श्रोताओं को अपनी तरफ से राम राम कहता हूँ, नमस्कार करता हूँ। पहले मास्टर जी ने बताओ, स्वस्थ हो, परिवार ठीक है? हाँ, कृपा है जी, बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मैं रिटायर्ड हो गया हूँ। अब मेरे को काम ये की है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, बस बढ़िया चल रहा है जी। जैसा कि आपकी और हमारी मुलाकात हुई, फ़ोन पे संपर्क होया, आपने बताया, मैं भी नहीं जानता पंडित श्री राम शर्मा जी ने, तो आपने बताया कि भाई आपके पिताजी एक उच्च दायरे के, उच्च कोटि के कवि थे। तो मैं चाहूँगा एक बार आप उनके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं, हमें भी जानकारी दें। ऐसा है, जब मेरे पिताजी का देहावसान होया 1966 में, मैं उस टाइम चौथी क्लास में हुआ था। तो हमें भी नहीं पता था हमारे पिताजी कवि हैं, गायक हैं या इतने बड़े प्रचारी हुए हैं। ये तो जब मैं बड़ा हुआ, जब मैंने हायर स्टडीज़ में बड़ी बड़ी क्लासों में जब पढ़ना शुरू किया और मैं ये देखता था जो मेरे पिताजी के भजन उनके शिष्य जो गाते हैं गांव के अंदर, फिर मैंने इनसे क्या कहते हैं इसको मिलान करके देखा, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई आदि आदि। फिर मैंने देखा रे कविता तो बहुत उच्च कोटि के है, इसके लिए तो कुछ करना चाहिए। जब मेरे ध्यान में आया कि भी इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। पिताजियों के बारे में मुझे बहुत कम याद है क्योंकि मैं छोटा था। कभी कभी झलकी सी आ जाती है, पर उनको मैंने गाते बजाते कभी नहीं देखा। हाँ, उनके शिष्य ज़रूर आया करते हमारे घर पे। वो किस किस काम से आया करते, मिलने के लिए आया करते या प्रोग्राम किया करते आसपास के गांव में, तो आया करते। हमारी माता जी 92 में एक्सपायर हुई हैं, तो खूब आया जाया करते। और अब तो वो भी जिंदा नहीं है, सब एक्सपायर हो गए। मास्टर जी पंडित जियों के बारे में थोड़ा सा तो आपको पता तो होगा, आप उनके बेटे हो, कैसे वो इस लाइन में आए, कब से वो कविताएं करने लगे, वो कितने पढ़े लिखे थे, वगैरह वगैरह? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी में इस हर एक चीज़ का राज छुपा हुआ है। हमारे पिताजी पढ़े लिखे नहीं थे, उनकी शिक्षा दीक्षा का कोई उल्लेख नहीं है। वे 3 भाई और 4 बहनें थे, सबसे बड़े थे। पहलवानी का इनको शौक़ था, तो पहलवानी के चक्कर में ये बड़ी ब्राह्मणान गांव में चले गए। वहाँ पर बहुत बड़ा अखाड़ा था, पंडित मौजीराम जी थे जो इनके पहलवानी गुरु थे। तो उनसे दाव पेच सीखे और पहलवान बन गए। पहलवान इस सतर के बने, उस इलाके में दंगल की छुट्टी दिया करते या दंगल की छुट्टी देने वाले से कुश्ती लड़ा करते थे। तो पहलवान ऊंचे स्तर के हुए। गांव में भी उसने ढोल बजवाया था अपने टाइम में। तो पहलवान जब बने हुए थे तो उसी टाइम पर उनका झुकाव था अध्यात्म की तरफ था, और इतना झुकाव था कि पैदल बद्रीनारायण चले गए थे। पैदल पहुंच गए, वहाँ पर बद्रीनारायण के दर्शन करके आए और फिर उन्होंने सोचा भी मैं तो सन्यास ही लूँगा। गेरवे वस्त्र पहन के गाँव में आ गए। फिर दादा दादी उनके इस भेष को देख कर रोने लगे, क्योंकि हमारे जो चाचा थे उनसे छोटे पंडित रामेश्वर, और उनको 2 लड़कियाँ थी, लड़का नहीं था। तो लड़कियाँ की हमेशा सब कोई रहती, भी लड़का हो जाए तो वंशवेल चलता रहेगा। और जो छोटा चाचा था वो बहुत नादान था। हमारे दादा दादी ने बड़ी ने प्रार्थना करी, भाई सन्यासी नहीं होना है, शादी करा ले। जो उनके कहने के बाद में उन्होंने 33 साल की उम्र में शादी कराई थी। और पहलवानी करते करते ही वो संगीत के क्षेत्र में आए थे। किस प्रकार आए? गौशाला के अखाड़े में वो लेटे हुए थे, जोर जार करके आराम कर रहे थे।
तो हमारे गांव के एक पंडित नेतराम ब्रह्मचारी हुए थे, उन्होंने उस गांव में गौशाला की नींव रखी थी। अब कब रखी थी ये तो मैं करेक्ट नहीं कह सकता, पर यह है कि भाई नींव रखी हुई थी और गौशाला के चारों तरफ झाड़ियों की एक बाड़ सी बना रखी थी, उनमें आंधी लंगड़ी लुल्ली गाय थी, वो बैठी रहा करती। तो हमारे पिताजी वहीं अखाड़ा था उसमें आराम कर रहे थे। तो वहाँ गौशाला का जो सेवक था वो पानी लाया करता कटवाल की नहर से, तो वहाँ से लेके आता पानी, वो 4 चक्कर लगाया करता, 4 चक्कर लगा के और उन्हें रख दिया। और हमारे पिताजी दृश्य को देख रहे, भाई गौ माता तो अभी भी देख रही हैं कि भाई पानी और चाहिए, प्यासी थी वो। तो हमारे पिताजी ने सोचा भाई ये तो बड़े जुल्म की बात है, हम गौशाला में पहलवान नहीं करे हैं और गौ माता हमारी प्यासी। ये आप जानते हो मलिक साहब, हिंदू धर्म में तो गौ माता है ना जो हमारी संस्कृति का मूल है। गौ, गंगा, गीता, गायत्री, इनके बिना तो हम पार उतर ही नहीं सकते। तो पिताजी बोले भाई आज हम पानी पियाएंगे, गौ को छकाऊंगा। हमारे पिताजी ने लंगोट खोल, कपड़े बदल और पानी लाना शुरू किया। बैंगी थी, एक कनस्तर आगे एक पीछे, तो उसको लेकर कहते हैं 14 चक्र काटे उन्होंने, 14 चक्र काटे, गौ नहीं देखे गई। फिर उन्होंने अपने माथे माथ मारा, अरे तेरे का हम तो बड़े पाप के बागी हैं, गौ माता हमारी प्यासी मरे और हम यहाँ पहलवानी करें। वह फिर वो बैंगी रख दी और वहाँ पर उन्होंने विचार किया अगर गौ माता में शक्ति है, इनको तरण तारणी कहते हैं, भवसागर से भार उतारने वाले कहते हैं, तो ये यहाँ क्यों नहीं मीठा पानी निकालती, पानी इतनी दूर से क्यों लाना पड़ रहा है। तो गांव वालों से परामर्श लिया, बड़ी वालों से, भाई बताओ गौशाला में कुआं खोद दूँ। बोले भाई यहाँ कुआं खोदने का कोई फायदा नहीं है, बिस्सा खा रहा है गाँव का। बोला भाई अगर इनमें ताकत होगी तो यहीं लिकड़ेगा पानी, अगर पानी मीठा लिकड़ा तो हम जिंदगी वार देंगे इनके ऊपर। हमारे पिताजी ने एक कुआं खोद दिया, दूसरा कुआं खोद दिया, तीसरा खोद दिया, लगातार चला है ये काम। गाँव वाले बोले भाई श्री राम पहलवान पागल हो गया, बेल मारो। वो बेल मारा ना, बोला भाई पागल नहीं हूँ कति, कुआं खोदने हैं। खोद दे गया, चौथा, पाँचवा, छठा, 7 खोद दिए, सारी गौशाला में गड्ढे गड्ढे हो गए। उन्हें आटता भी रहे लेकिन पानी खा रहा। फिर 8वां कुआं खोद दिया, 8वां कुआं खोद दिया तो कम से कम भी इतने बड़े साइज का एक शंख है, अगर आप दिल्ली आते तो मैं वहाँ दिखाता, आपने इस पर दिख भी जाता हो, वो शंख चोए में लिखड़ा जी। उस पर जो कस्सी मारी, कस्सी उल्टी आई, टन देनी बाजा, उन देखा भी के पत्थर आ गया, वो उखाड़ा, देखा तो शंख है भाई ये तो। अरे एकदम उसके बाद गंगा की धार आई मीठे जल की। वह जब धार आई उन्होंने चाखी तो फिर सारा गांव को बोला आ जाओ रे बड़ी वालों, देखो देखो थारी गौशाला मीठा पानी। मीठा निकटते उड़ नाचने लगे हुए। बोला बस भाई अब गौ माता के लिए हम जिंदगी बारेंगे। तो उन दिनों में, ये बहुत पुरानी बात है, 35 की होंगी, 34 की बात होंगी। बस उस टाइम पे फिर इन्होंने क्या कहा, बाहर निकले और एक महंत रहा करता गौशाला में, अंधा था वो सूरदास, वो पेटी बजाया करता, उन्हें लेकर छछड़ाना गांव में आए थे पहली बार। चौधरी राम स्वरूप के यहाँ जाया करते हुए उन्होंने बोला हाँ पहलवान दादा आओ आओ। बिला जी आए चौधरी साहब। बिलाई क्यों कर आए हो? बिलाई के दूसरे रूप में आए हैं। बोला के? बोला भाई हम गौशाला के लिए चंदा लेना आए साहब। तो बोला जरूर देंगे, आओ बैठो। बोला पेटी क्यों ले रहे हो? बोला पेटी नहीं ले रहे हैं, प्रचार कराएंगे, हम गाया कराएंगे गौओं के लिए। क्यों उन दिनों में खासकर यो एक धंधा होया करता हमारे देहात में, या हमारी संस्कृति थी भाई गा बजा कर अपना लो, मांग मांग तो भीख मांगने के बराबर हो जाता है। तो वहाँ पर उस दिन तो भजन गाया नहीं। रात ने जब पब्लिक इकट्ठी हुई तो पब्लिक कहने लगे भाई कौन गाओगा भजन? तो बोले भाई ये श्री राम पहलवान गाओगा। एकदम हंस पड़े सारे, बोले ये तो कुश्ती लड़ाई, यो गाओगा कैसे? बोले भाई फिर ठीक खड़े हुए जब पंडित श्री राम शर्मा हमारे पिताजी, उन्होंने बोले भाई गाना बजाना यो है, थारी गौशाला की गौओं के लिए मीठा पानी लिख रहा है और वह पक्की करानी, कुई पक्की करानी है, उनकी बारिक बनवानी है। भाई गौशाला की जितनी गाय हैं जाडे में जडाई मरे से, गर्मियाँ में धूप में तपे हैं, और भाई मैं यह दे है ना उसकी गौओं के लिए वार रहा हूँ, और भाई आप मन सहयोग करो। बोला जरूर कराएंगे। उस दिनाम उन दिना में छछड़ाना गांव के लोगों ने 5000 रुपये दिए थे। बस फिर वो कुई बनवा दी, उनकी खेड़ बनवाई, उनके कंधा की खाल उड़ गई थी सारी, बारिक छावा उन अपने प्रचार कर करके पैसा कमा कमा करके वो बनाई थी। तो वहाँ से उन्होंने फिर गाना बजाना शुरू किया था। और नरसी का बात था जो उनकी कहते हैं पहली कथा थी, वो उन्होंने अपनी खुद की रचना, वो किसी सांगी के पास नहीं गए, सांग वो देखना भी पसंद नहीं करे थे, और बल्कि वो तो इस चीज़ से कटा करते, वो आदर्शवादी आदमी थे विचारों के। उनकी कविता ने जो आदमी पढ़ेगा वो समझ जाएगा। उन्होंने एक जगह कहा भी है, भांड बंडेले सांगी बद गए न्यू भारत में आनी से।
वो और विचारों के आदमी थे, उनमें राष्ट्रीय तत्व ही उनकी कविता के अंदर जो उन उस दौर के कवियों में नहीं मिलता है। तो वो ये कहा करते, हमारा इतना बड़ा देश था, बोला मौजी राम इसे राजा हो गए जी के चक्कर भी फिर गए, सत के कारण हरिश्चंद्र जल मरगट पे भर गए, परशुराम से चले गए और कर्ण जी से मर गए, अरे हम गैर मुल्क का हुक्म बजावा, यो हाल देख डर गए, ना सब देश में नामी था हमारा भोड़ा हिंदुस्तान, ये भारत गार्थ होगी जहाँ तक तेरी छबीली शान। आज़ादी से पहले का वजन ही देख लो। मास्टर जी जैसे उसके बाद पंडित जी भजन कीर्तन में लग गए, गौओं का प्रचार करने लगे, प्रचारी हो गए कहने का मतलब। प्रचारी होने के बाद में उन्होंने फिर अपना बेड़ा बनाया, जैसे अपनी एक पूरी टीम तैयार करी गाने बजाने के लिए, तो उसके बारे में थोड़ा सा जी। शुरू में जब उन्होंने बेड़ा बनाया अपना, तो उस टाइम बड़ी के वहीं के बासिंदे थे जो वो साथ लिए, कुछ हमारे गांव के थे, खुद हमारे चाचा रामेश्वर थे, वो हारमोनियम बजाया करते। ये स्टार्टिंग की बात है, लेकिन बाद में उनके साजनदे में जो बड़े बड़े साजनदे आया करते ना, जो पंडित लक्ष्मीचंद के सांग में रहा करते, वह भी उनके साथ रहे हैं, चाहे वो तबले वाले हों, ढोलक वाले हों, पेटी वाले हों, सारंगी वाले हों, बहुत गजब के साजन दे रहा करते उनके साथ। वो सिर्फ भजनी दे, उन्होंने सांग कभी नहीं किया। सांग नहीं किया उन्होंने सांग नहीं किया, वो भजनी थे, प्रचारी थे, और गवाना तहसील के गांव में ही उन्होंने काम किया बस। और वो भी 12 मास नहीं किया करते हुए, वो सिर्फ गौओं के लिए ही सर्दियों में किया करते प्रचार। ये भी बहुत बड़ा कारण रहा है। और उनके बड़े प्रख्यात शिष्य रहे हैं, मदीने के जागे लोहार माने हुए गायक हुए हैं, माने हुए गायक, आकाशवाणी भी गाया करते उन दिनों में। आप पता करोगे अपने बुजुर्गों से, मलिक साहब तो आपने पता लगा जागे कितने बड़े गायक थे। अभी डॉक्टर रामफल सहल जी से मेरी बात हुई थी, बोले हमारे पिताजी जिंदा हैं, बोले या तो आवाज़ बाजे नाई की थी, बाजे भगत की, और या जागे लोहार की थी। तो ये हमारे पिताजी के चेले थे, और भी आडम मदीने में कई चेले और सुन के मर लिए तो खर। वो बदलू राम था, एक रूप राम था, और एक रामेर तो अभी भी जिंदा है, 75-76 साल का, लोक संपर्क विभाग से रिटायर हुआ है, लोग गायक रहे हों, वो अभी भी जिंदा है। अगर आपने कभी मौका मिला तो उनसे मिल लियो। जिंदा शिष्यों में से एक ये है, एक हमारे गांव में भी है सूरज भान, वो 80 नहीं 90 के आसपास है, बूढ़ा हो रहा है काफ़ी, वो भी जिंदा है। मास्टर जी जैसे फिर गान बजान लगे, आपने क्या लिखा भी खुद करते, तो क्या क्या लिखा, कुछ है आपके पास डाटा? लिखना तो उनको नहीं आता था जी, वो आशु कवि थे, वो मुँह ज़बानी बनाया करते और मुँह ज़बानी याद रखा करते, ये उनको बहुत बड़ी बात थी उनकी। और एक उन्हें छपन भी नहीं दिए, तो उन्हें लिखा कुछ नहीं, जो सोच लिया दिन में सोचे जाते, बनाए जाते, और सामने जाकर अपने फिर कथा कह दिया करते, ये उनका तरीका था। और उन्हें छपने भी ना दी, यह भी एक दिक्कत की बात रही है। हाँ, उनके शिष्य थे वो, जिन्हें थोड़ा बहुत लिखना आता वो लिख लिया करते, ऐसा बताओ है। इब उनके मृत्यु के बाद हमारे घर बहुत आया करते जी, उनके भजन दे दो, भजन दे दो। हम कहते भाई मारे को ना, तो लोगों का विश्वास नहीं होया करता। ये तो विश्वास जब हुआ जब मैं घूमया हूँ ना, मैं 20 साल मलिक साहब इस काम के लिए घूमया, अपने पिताजी की कविता को इकट्ठी करने के लिए 20 साल मैंने भरी जवानी उसमें निकाल दी। जब जाकर 98 में ये किताब छपी थी, शर्मा जी सौरभ, अब मैं दे आना आपको दिखाता हूँ। शर्मा जी सौरभ छपी, हरियाणा साहित्य अकेडमी ने उसको फर्स्ट प्राइज़ दिया, और बड़े बड़े अखबारों में उसके किताब के बारे में आया। और किताब छपते ही मेरे को तत्कालीन मंत्री थे चौधरी कंवल सिंह, वो गांव में आए थे जी सम्मानित करने के लिए, सरस्वती सम्मान समारोह में ग्राम पंचायत ने बोला था जी। तो बड़े मान सम्मान भी इसी के जरिए तो मिले। तो उनकी जो उनकी रचना थी वो याद ही रखा करते जी, और उसको गाया करते। आपने कितना डाटा इकट्ठा करा, कितनी कविताएं लगभग? मेरे पास उनकी 600 के करीब कविताएं हैं, और मैं उसको मानता हूँ ये 60% है। कि उनका जो जिसने कहा ना हम देसी भाषा में बाखड़ा दूध, वो तो उनका नष्ट हो गया, क्योंकि लास्ट में उनके जो चेले थे वो बल्लमगढ़ साइड के थे, फरीदाबाद साइड के, तो उनकी हमारी कल्चर में थोड़ा अंतर है। अच्छा, उनने संभाल भी नहीं करी। अभी मैं पिछले साल गया था, तो फरीदाबाद वाला एक शिष्य जो उनका गाँव था तिलपत, वो जिंदा थे, अभी मरे हो 15 दिन हुए हैं। तो उनके पास मैंने उनसे पूछा भाई कुछ यादगिरी, बोले मैं तो भूल गया सब। एक बल्लमगढ़ के पास गांव हो जनेड़ा, वहाँ पर एक जिंदा शिष्य था, अब हो सकता वो अभी भी जिंदा हो, उसके पैरालाइज हो रहा, वो भी कुछ नहीं बता पाया। तो ये दुर्भाग्य रहा जी, क्योंकि मैं भी बहुत नादान था। वो गुजरे जब पता लगा इतना बहुत देर हो चुकी थी, उनके शिष्य थे जो वह भी लगभग गुजर लिए थे। जी आपका मन में नहीं आई वो
खून वाला दौर आप में नहीं चला था। पर पहले तो मैं इस बात की शर्म माना करता, जब यूँ कह देते ना श्री राम शर्मा भजनी का लड़का है, मैंने बड़ी शर्म आती। फिर बाद में पता लगा भाई वो तो सिर्फ भजनी नहीं थे, वो तो एक कवि थे, उन्होंने बहुत बड़ा संदेश दिया है, बहुत बड़ी उच्च क्वालिटी की कविता है ना उनकी, जिनको महान कवियों में शुमार करती है। उस टाइम पर कवि श्रृंगार रस पर करते थे या भक्ति रस पर करते थे या सामाजिक जीवन पर कविता करते थे। शर्मा जी पहला कवि था जिसने मारकाट को दर्शाया। उस टाइम पर किसे काल पड़े, किसे भाई मौज हुई जमींदारों की, भाई खूब धन धान्य होया, उन सारी चीज़ों का उन्होंने लेखा जोखा। एजुकेशन पर बोला, शिक्षा के ऊपर उन्होंने बोला, अगबे पढ़ो लिखो। जाति पाति पर कटाक्ष करा, नुका जात पात छुआछात बीमारी है, बामण जाट नहीं रहने, हिंदुस्तानी भाई भाई 12 बाट नहीं रहने। देश के ऊपर उन्हें बहुत गर्व था। नुका अर्थ जहाँ तो सब देशों में बाद सब रुताओं हमारे हिंदुस्तान में रह, हमारी धनमाना लूट के खा गए, समुंदर उतरू रे ना आगे, फिर भाग्य 200 वर्ष के बाद जिनके ना सूरज छपने थे झान में। देश के ऊपर बड़ा गर्व था उनने। मास्टर जी कोई एक खास पूरी कविता आपका याद है तो जो आपने बहुत अच्छी लगती है? वैसे सारी अच्छी हैं, लेकिन जो आपको आपके मन पे या आपकी जुबान पे रहती है तो प्लीज़ हमारे दर्शकों के लिए। बहुत हैं वैसे, पर चलो मैं एक ऐसी कविता सुनाऊंगा। अभी उनको भारत पर जब भारत गुलाम था तो उन्हें कितना कष्ट था। अर्जुन कृष्ण जैसे यहाँ पर नहीं रहे बलवान, भारत गार्थ होगी जाता त्रि छबीली शान। बड़ी शान थी इंडिया की, हमारे देश की। दुर्योधन ने विराट भूप की गऊ घेर ली थी, उत्तराक्वार संग अर्जुन चाला बांध मेर ली थी। विराट पूत जब डरा देख कर मुस्क घेर ली थी, कह रोदल मूर्छा करके एक दिन वो गऊ फेर ली थी। क्योंकि लाख जीव संगार करे था बलि पारथ का बाण, और भारत गार्थ होगी जाता त्रि छबीली शान। द्वापर के माँ भीष्म हो गया वीर्य ब्रह्मचारी, 400 साल उम्र भारत में जंग करया भारी। 17 साल के अभिमन्यु नवा कैरव से न मारी, अरे हम 20 साल के बालक बाजा इसी दशा मारी। और 30 साल के बूढ़े हो जाए कलयुग तेरे जवान, भारत गार्थ होगी जाता त्रि छबीली शान। यो किसा देश था हमारा? ईसा देश था। वेद ऋषि मुनियों का यहाँ पर हुक्म चला करता। आजकल क्या हो रहा है? आप देखो राजनीति किन से प्रेरणा चल रही है, आपने सब पता है। वेद ऋषि मुनियों का यहाँ पर हुक्म चला करता, मथुरा वृंदावन गऊओं पर चौर ढला करता। तेल जगह भारत भूमि में गऊ घृत भला करता, और पानी की जगह पीऊण न गऊ दूध मिला करता। और आजकल जहाँ से गऊ मारी हे कृष्ण भगवान, ये भारत गार्थ होगी जाता त्रि छबीली शान। अरे किसा कभी भी आपने कोई नहीं देखा जो अपना भोग नहीं लगा और अपने गुरु को। इस भजन में देखो, मौजी राम इसे राजा हो गए। मौजी राम पहलवानी गुरु थे, मैंने आपको पहले बताया था। मौजी राम इसे राजा हो गए जी के चक्कर भी फिर गए। भारत में ऐसे राजा थे जिनके चक्कर पूरी पृथ्वी फिर गए, और सत के कारण हरिश्चंद्र जल बरगट पर बर गए। परशुराम से चले गए और कर्ण जी से मर गए। अरे हम गैर मुल्क का हुक्म बजाओ, यो हाल देख डर गए। ना सब देशा में नामी था मेरा ये बोला हिंदुस्तान, भारत गार्थ होगी ज्यादा त्रि छबीली शान। तो राष्ट्रीय तत्व उनका इतना ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा। उनको अपने देश से बहुत प्यार था, अनपढ़ होते हुए, निरक्षर होते भी। और कदे किसी संगीत के बेड़े में नहीं रहना, को पंडित रखा अपने दौर कुछ नहीं। स्वतः ही उन पर गौ माता की कृपा से, गौ का दूध पीने से सरस्वती प्रसन्न थी। मास्टर जी मैं यूँ कहना चाहूँगा, जैसे कई बार हम हमारे जो पुराने ओल्ड इज गोल्ड जो कवि हुए हैं उनको हम अनपढ़ समझ लेने की भूल कर देते हैं कि वो अनपढ़ थे। वो अनपढ़ तो बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि ऐसे ऐसे वर्ड हम जिसे भी टूटे फूटे स्कूल कॉलेज में घूमे हैं, हमें वो वर्ड नहीं समझ में आते। डिक्शनरी में देखना पड़ता है, यार ये वर्ड क्या है, ये इस कवि ने ये वर्ड क्या लगा दिया। जिनको हम अनपढ़ कहते हैं, आम जनता की नज़रों में जो स्कूल नहीं गए, लेकिन उनका जो सेंस था, उनके अंदर जो सोच थी, वो जो वर्ड चुनते थे पता नहीं कहाँ से लेके आते थे। तो ऐसे हम सोचते हैं कि वो अनपढ़ थे नहीं, वो तो अंतर्यामी थे। बिल्कुल मलिक साहब, मैं उस टाइम पर MA B.Ed था और मैंने हिंदी भाषा से MA की थी, और मेरे को ये था कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ। लेकिन जब मैं इस पर किताब लिखने लगा पिताजियों के ऊपर, तो ऐसे इतने प्रसंग आए हैं जिनका अर्थ मुझे आज भी नहीं पता है। और मैं विद्वानों से पूछता हूँ तो विद्वान भी यही कह के पल्ला झाड़ लेते हैं। अब भाई कवि है जो अपनी रचना समाधि अवस्था में करता है, उनके क्या विचार थे वो तो वो ही जानता है। ठीक है,
और रही इसकी, मैंने पूरा विश्लेषण किया है, पिताजी की कविताओं में 65 से अधिक तो शब्द अंग्रेजी के आए हैं और कई सौ शब्द उर्दू के, फारसी के ये आए हैं, और शुद्ध हिंदी के तत्सम, तद्भव, देशज, पता नहीं इतने गजब के, जो भाषा बहुत गजब की है। रही उनकी अनपढ़ कहना मतलब उनकी अबे वो कदे स्कूल हाँ। में, विद्यालय में, पाठशाला में बस नहीं उनको गए। इतना है, उनको अनस्कॉल्ड स्कॉलर कह सकते हैं। स्कूल में नहीं गए लेकिन बड़े विद्वान थे, उनके पास छठी इंद्री जागृत थी। तो मास्टर जी, जैसे उनकी कविताएं आपने इकट्ठी करी, तो काफ़ी पहले इकट्ठी करी थी, तो आप जो आज के दौर के जो हमारे भाई कलाकार हैं जो गाते हैं, क्योंकि जो हमारी रागनियाँ हैं वो तो प्रचलित होने का सबसे मेन तो यही होगा कि भाई उसको कोई गाए, उसकी परफॉर्मेंस दे स्टेज पे, तभी वो चीज़ें आगे बढ़ती हैं। नहीं तो हमारे हरियाणा में तो जो कल्चरिंग जो प्रोग्राम होते थे, जो कल्चर के जो बातें होती थी, वो तो ख़त्म हो गए, डीजे ढोल और इन्हें ले ली। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, थोड़े से आदमी रागनी सुनते हैं, वो भी अभी थोड़े से हैं, वो रागनी सुनते हैं, थोड़े सा एरिया है जो रागनी सुनते हैं, नए तो सुनते ही नहीं। तो जो थोड़ी बहुत जो प्रयास था आपने कराया, मिले आप कलाकारों से, आपने किसी से कोई संपर्क कराया? जी जी। देखो, जब मैं ये भजन इकट्ठे कराया करता तो उस टाइम मेरी सबसे पहले मुलाकात हुई थी बैंसवाड़िया सत्यवीर मास्टर से, क्योंकि हमारे पिताजी का भी वहीं था एरिया, बड़ी गांव वहीं है और बैंसवाड़ भी वहीं है, और वो पिताजी की रागनी एदा कदा गा दिया करते।